देश स्वतंत्र होने के बाद अगर 10 ठो पॉलिटिशियन का लिस्ट बनेगा तो उसमें एक नाम ममता बनर्जी का रहेगा। जिस राज्य में 3-3 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनके बाद अगर इस राज्य में किसी का उस चेयर पे बैठने का हुनर या अधिकार है तो वो शुभेंदु अधिकारी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन के 2 दिन हुआ है, सिर्फ 2 दिन, बट इस 2 दिन के अंदर उन्होंने कम से कम 5000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचाया। उन्होंने सिनेमा स्टाइल में उनके पीए को गोली मार दी गई। अगर उस दिन हॉस्पिटल से निकल के शुभेंदु अधिकारी बोलता कि अभी बदला होगा बंगाल में, उस रात को 5000 तृणमूल कर्मी का खून हो जाता बंगाल में। शुभेंदु दा कल शपथ लिए, आपके संबंध उनसे कैसे हैं और कैसे देखते हैं? शुभेंदु दा मुख्यमंत्री हैं, पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, मैं एक चीज क्लियरली बताना चाहता हूं आपको। देश के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में, देश स्वतंत्र होने के बाद अगर 10 ठो पॉलिटिशियन का लिस्ट बनेगा तो उसमें एक नाम ममता बनर्जी का रहेगा। और स्वतंत्र भारतवर्ष के इतिहास के अगर नेता प्रतिपक्ष का नाम लिखा जाएगा तो नंबर 1 ममता बनर्जी का होगा। पर शुभेंदु अधिकारी का सीवी, जो बायोडाटा होता है ना, हर इंसान का तो एक बायोडाटा होता है। तृणमूल में रहने के टाइम मल्टीपल टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मल्टीपल टाइम कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, नेता पक्ष प्रतिपक्ष होने के बाद ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री को नंदीग्राम से हराया और इस बार नंदीग्राम से भी हराया, भवानीपुर से भी हराया। तो उनका सीवी जो है ना, वो और किसी का नहीं है। और जिस राज्य में 3-3 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनके बाद अगर इस राज्य में किसी का उस चेयर पे बैठने का हुनर या अधिकार है तो वो शुभेंदु अधिकारी है, और कोई नहीं है। कोई उनके आसपास भी नहीं है। जब वो टीएमसी में थे तब वो रेड रोड पे पीडब्ल्यू टेंट में बैठते थे। तब तो मैं प्रवक्ता भी नहीं था, एकदम रोड साइड कैडर था। मैं जमीन से उठा हूं आज यहाँ पर। मैं फ्लैग लगाता था। तब मैं जब उनके पास जाता था ना, वो इतने मोटे मोटे फिश फ्राई खिलाते थे मुझे, इतने मोटे मोटे। उसके बाद मैंने उनको अटैक किया, नंदीग्राम में खड़ा होकर उनको अटैक किया, क्योंकि मेरे को लॉलीपॉप दिखाया गया था टिकट का और मेरे को बोला गया था कि करो, व्यक्तिगत आक्रमण करो। फिर भी मैंने नहीं किया है, बट जितना किया है प्रवक्ता के तौर पे किया है। इसलिए मैंने अपने वीडियो से भी उनको बोला कि वोट के दौरान, प्रचार के दौरान अगर आपको मैंने व्यक्तिगत कटाक्ष किया है तब मैं इस चीज को लेकर माफी मांगता हूं, और इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और मैं ये भी बोलूंगा, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन के 2 दिन हुआ है, सिर्फ 2 दिन, बट इस 2 दिन के अंदर उन्होंने कम से कम 5000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचाया। उन्होंने, पूछिए कैसे? मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले 6 तारीख को उनके पीए को गोली मार दी गई, एकदम सिनेमा स्टाइल में। जैसे हम लोग वेब सीरीज नहीं देखते मिर्जापुर वगैरह, सिनेमा स्टाइल में उनके पीए को गोली मार दी गई। अगर उस दिन हॉस्पिटल से निकल के शुभेंदु अधिकारी बोलता कि अभी बदला होगा बंगाल में, उस रात को 5000 तृणमूल कर्मी का खून हो जाता बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी निकल के बोला, कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, हम इस मैटर को देख रहे हैं, आप लोग शांति बना के रखिए। तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन के बंगाल के लिए कुछ किया है या नहीं किया है? कम से कम 5000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचा लिया, और उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। आगे एक बंगाली के तौर पे, बंगाल जिसकी जन्मभूमि है, बंगाल जिसकी कर्मभूमि है, बंगाल की जनता ने बहुत आस लेके, बहुत बड़ा दिल लेके उनको वोट दिया है, उनको जिताया है। अब हम भी नजर रखेंगे कि वो अपनी वादा को निभाते हैं कि नहीं, वो हिंसा को बंगाल में रोकते हैं कि नहीं, वो औरतों की सुरक्षा देते हैं कि नहीं, वो गुंडों को जेल में डालते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं तो अभी तृणमूल में नहीं हूं, बट एक बंगाली होने के नाते मैं वो प्रश्न भी उनसे करूंगा, क्योंकि आज वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो बंगाल के मुख्यमंत्री है, मेरे भी मुख्यमंत्री, आपके भी मुख्यमंत्री है।